तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रतीक। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसे कहते हैं पीआर प्ले। और यहां आपको शुरू से ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो मैं देते हुए आ रहा हूं और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है आपकी तरफ से, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप ही की गुजारिश पे मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद जो टेस्ट होता है उसमें किस तरह से आपको ड्राइव करके दिखाना होता है। ज़्यादातर जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ पे किस तरह का टेस्ट लिया जाता है। हो सकता है कि आपके आरटीओ ऑफिस में थोड़ा कुछ अलग सिस्टम हो, पर आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। जो ज़्यादातर टेस्ट होते हैं आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो इस तरह से कुछ होते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीछे। तो यहाँ पे बजट अपना थोड़ा कम है, गवर्नमेंट तो है नहीं कि कहीं से भी पैसा लाएं और लगा दें। तो यहाँ पे वैसे रखे जाते हैं कोन्स, यहाँ पे कोन्स रखे जाते हैं वाइट और ऑरेंज कलर में। आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे थंबनेल में मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो उसमें आपको अपनी गाड़ी को रिवर्स पार्किंग करना होता है, यानी कि उसके बीचों बीच पार्किंग करना होता है। किसी भी जो बगल बगल में कोन रखे हैं उनसे गाड़ी बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच होती है तो आप वहीं के वहीं फेल कर दिए जाएंगे और आपको फिर से रीटेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए डेट दी जाएगी, फिर आपको अगली डेट पे आना पड़ेगा। तो इस तरह से कोन रख दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपकी गाड़ी कहीं पे भी खड़ी हो सकती है और गाड़ी का इंतज़ाम आपको खुद करना होता है। ये मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी आरटीओ ऑफिस अपनी गाड़ी नहीं देगा टेस्ट के दौरान, तो आपको खुद ही से इंतज़ाम करना है। और कैसे भी इंतज़ाम करें, चाहे आपकी खुद की गाड़ी हो, आपके फ्रेंड की गाड़ी हो, किसी की भी गाड़ी हो, तो कहीं भी खड़ी होगी आपकी कार, जैसे ये खड़ी है, यहाँ खड़ी होगी, यहाँ खड़ी होगी, और आपको अपनी कार को आगे से लाते हुए रिवर्स पार्किंग करनी है इसके बीचों बीच। तो ये सिस्टम होता है और काफ़ी कुछ यहाँ पे रूल और भी होते हैं, इसके बारे में मैं बताते जाऊँगा। तो इस टेस्ट को मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, और उसी के साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ किन बातों का ध्यान आपको रखना होता है इस टेस्ट को देते हुए। तो सबसे पहले हम अपनी कार में जाके बैठेंगे और की को लगाएंगे इग्निशन को ऑन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है अपने मिरर्स का, मिरर्स जो हैं वो सही से सेट होने चाहिए। और किस तरह से इसे सेट करना है इस पर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर आई बटन में मिल जाएगा लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में भी आप एंड कार्ड में उस वीडियो को देख पाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये टेस्ट आगे के लिए पास कर पाएंगे। इसके बाद जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वो इसके बाद का है, यानी कि आपके मिरर जो हैं वो अच्छे से सेट होने चाहिए अगर आपको इस टेस्ट को क्लियर करना है। तो इस टेस्ट के दौरान एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, यानी कि आपको इस तरह से नहीं देखना है। अगर आपने ऐसा किया तो वहीं के वहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि फेल कर दिया जाएगा और आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने मिरर को सही से सेट रखें, क्योंकि ये ही एक सहारा है ताकि आप इस टेस्ट को पास कर पाएँ और अच्छे से अपनी कार को रिवर्स करते हुए उसके बीचों बीच पार्क कर पाएँ। और इसके बाद विंडोज़ को आप जो ग्लास हैं उनको ओपन रखें, क्लोज रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप नए ड्राइवर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे थोड़ा बहुत ओपन ही रखें। और टेस्ट देते समय भी अगर आप अपने विंडोज़ को ओपन रखते हैं तो इसमें कोई भी मनाही नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपने सही तरीके से मिरर सेट कर लिया तो थोड़े बहुत आपको व्हील्स जो हैं अपने दोनों साइड के रियर व्हील्स जो पीछे की तरफ हैं वो दिखने चाहिए दोनों ही मिरर में, तभी आप सही से जज कर पाएंगे कि आपके टायर जो पीछे वाले टायर है वो कहाँ पे जा रहे हैं और कहीं वो किसी कोन में टच तो नहीं हो रहे हैं। इसके बारे में आप सही से अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये तो चलिए सबसे पहले हम इग्निशन को ऑन करते हैं अपनी कार के, और अपनी कार को रिवर्स गियर पे आप सेट कर लीजिए जब आपको पीछे ले जाना हो, जहाँ भी अपनी कार को ले जाना हो। और इसके बाद अब हम अपनी कार को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करते समय मैं ध्यान दे रहा हूँ अपने मिरर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी स्टीयरिंग को मैं हैंडल किया हुआ हूँ और आप दोनों हाथ का इस्तेमाल करेंगे स्टीयरिंग को हैंडल करते समय। मैं यहाँ एक ही हाथ का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे हाथ से कैमरा को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो दोनों हाथ से आप करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। और आप देख रहे हैं मैं रिवर्स में अपनी कार को लेते जा रहा हूँ। तो रिवर्स में लेते जाते समय मैं दोनों ही मिरर में ध्यान दे रहा हूँ कि दोनों कोन्स मुझे जो है दोनों साइड के, लेफ़्ट और राइट साइड के, दिखने चाहिए मिरर में। और
इसके साथ जो पीछे के कोन हैं वो भी मुझे दिखने चाहिए। तो इस साइड मुझे एक ही दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कोन तो नहीं है, ब्रिक है, यानी कि जो ईटा है वो एक दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे जितने हैं पीछे सब दिख रहे हैं। सबसे पहले जो मेरा काम है कार को सही डायरेक्शन में लाना, यानी कि दोनों तरफ के जो ब्रिक्स हैं बराबर मुझे दिखने चाहिए। उस टाइम पे जो कोन रहेंगे वो दोनों तरफ के आपको दिखने चाहिए। तो अब मैंने अपनी कार को सेट कर लिया है। दोनों तरफ के ब्रिक्स जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि इस साइड आप मिरर में देखेंगे तो इस साइड के भी मुझे सारे ब्रिक्स दिख रहे हैं, और उस साइड आप मिरर में देखेंगे तो उस साइड के भी सारे ब्रिक्स मुझे दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको कोन भी दिखने चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि अब मैं अपनी कार को रिवर्स करूँगा तो कार जो है सही डायरेक्शन में जाएगी, और आपको स्टीयरिंग को जो है टर्न नहीं करना होगा उस टाइम पे। तो इस तरह से अब मैं रिवर्स में ले आया हूँ अपनी कार को, गियर को, और अब मैं रिवर्स में ले जा रहा हूँ अपनी स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखते हुए। और मेरी कार जो है आप देखेंगे कि बहुत ईजिली पार्क हो जाएगी, क्योंकि मेरी पहले से ही मैंने अपनी कार को सेट कर लिया और मुझे ज़्यादा अपनी स्टीयरिंग को इधर उधर टर्न नहीं करना होगा। तो बिल्कुल अपनी कार जो है अब हम पार्क कर चुके हैं। मैं एक बार उतर के आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे एक ब्रिक्स यहाँ पे ही है, और एक ये फ्रंट टायर के पास, और दूसरी तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे दूसरा ब्रिक यहाँ पे है, और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि सही से अपनी कार जो है ये पार्क हो गई, किसी भी कोन को ये टच नहीं कर रही है, यानी किसी भी ब्रिक्स को ये टच नहीं कर रही है। दोनों साइड अच्छा खासा डिस्टेंस बना हुआ है और बीचों बीच ये आ गई है। तो इसी तरीके से अपनी कार को आपको पार्क करना होगा ताकि आपका लाइसेंस बन पाए, उस टेस्ट को आप पास कर पाएँ, और आप फिर ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाएंगे ऑन रोड अपनी कार को। तो आपके घर के पास अगर इस तरह से छोटा मोटा कोई पार्क है तो आप भी इस तरह का कोई सेटअप जो है तैयार कर सकते हैं, ताकि आप इजीली वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएँ और आपको पता चल पाए कि हाँ, जब मैं वहाँ पे टेस्ट के लिए जाऊँगा तो नो डाउट मैं पास ही हो जाऊँगा। और साथ में ड्राइविंग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और परफेक्ट बनते रहिए।